सो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे नॉलेज कैफे के इंग्लिश के बैच में। हम लोगों ने पिछले क्लास में नाउन के बारे में डिस्कस किया था। जनरली नाउन वो बेसिक नॉलेज था, ठीक है, इंग्लिश के बारे में। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली क्या पूछता है, तो हमेशा इंग्लिश के एग्जाम में एरर पूछता है। किसी भी टाइप का हो सकता है एरर। इंग्लिश के एग्जाम ज्यादातर बैंक में या फिर एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, जैसे सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, इन सभी एग्जामों में पूछा जाता है। लोगों को क्वेश्चन दिखते तो बहुत इजी है। ये मैंने 20 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। ये 20 क्वेश्चन को आप देख सकते हो, देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कहाँ पे एरर है, क्या आप एरर फाइंड कर सकते हो। ये पूरा नाउन के रूल पे बेस्ड है क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन आपका नाउन के रूल पे बेस्ड है। आप इन क्वेश्चन को, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, आप इन क्वेश्चंस को देखो और कोशिश करो खुद से पहले सॉल्व करने कहां पे एरर है। इन पूरे 20 क्वेश्चंस को देखते हैं आप कितने देर में सॉल्व कर पाते हैं और कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते हैं। तो चलिए, आपका टाइम होता है अब, बाकी मैं बताऊंगा आगे। कोशिश कीजिए कॉपी और पेन लेके बैठने का और कॉपी और पेन में नोट करते जाने का, एक एक क्वेश्चन के बारे में और उनके एरर्स के बारे में। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द सीनरीज आर नॉट गुड। यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, द सीनरीज आर नॉट गुड सब जगह। सभी क्वेश्चन को एक एक करके पढ़िए, पढ़ के देखिए कहाँ पे एरर आता है। पहले आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा। हाँ, आपको अगर आता है तो आप सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता है तो हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए। मैं कुछ दिन बाद इंग्लिश के कॉमन एरर का क्लास शुरू करने वाला हूं। अगर आप लोग चाहते हैं पढ़ना तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, या फिर नॉलेज कैफे के एफबी साइट पे या फिर इंस्टाग्राम साइट पे आप जाके मुझे डीएम कर सकते हो। कहीं पे भी आप एफबी या इंस्टा पे नॉलेज कैफे 2020 डालोगे तो सीधा हमारे एफबी पेज से लिंक्ड हो जाएगा। तो आप वहां पे जाके मुझे डीएम कर सकते हो या हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि मैं आपको कॉमन एरर के क्लासेस कब स्टार्ट होंगी वो बता सकूं। पहले इनमें आप फाइंड करके दिखाओ, कितनों से हो पाता है मैं भी देखूं। क्वेश्चंस पढ़ देता हूं। पहला क्वेश्चन है, द सीनरीज आर नॉट गुड। दूसरा क्वेश्चन है, आई हैव लॉस्ट माई फर्नीचर। तीसरा है, वी हैड रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन। चौथा क्वेश्चन है, ही टोल्ड दीज न्यूज टू हिज मदर। पांचवा क्वेश्चन है, आई पैक्ड माई लगेजेस। छठा है, देयर आर नो ब्रेड्स इन दिस शॉप। सातवां है, प्लीज एक्सक्यूज द ट्रबल। आठवां, ही टुक ट्रबल टू डू हिज वर्क। नौवां, इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर। और 10वां क्वेश्चन है, ही प्रोवाइडेड द ब्लाइंड्स विथ फूड। क्वेश्चन देखने में इजी लग रहे होंगे, हो सकता है आपसे बन भी जाए, हो सकता है कुछ लोगों से ना बने, तो जिनसे बन सकता है वो बनाए। बाकी मैं इनमें एरर बता देता हूं। आप वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके पहले इनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर इसकी सॉल्यूशन देखना। चलिए, मैं कुछ उसका सॉल्यूशन बता देता हूं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं नाउन के बारे में। सेंटेंस क्या है, द सीनरीज आर नॉट गुड। सीनरीज मतलब क्या हो गया, दृश्य। दृश्य कभी भी ढेर सारी नहीं होती है। दृश्य कभी भी ढेर सारी नहीं होती। दृश्य कोई भी एक होगा, जिनको कोई भी एक समय पे एक दृश्य को देख सकता है। सीनरीज यहां पे पहले में एरर है, इसका क्या होगा, सीनरी। द सीनरी आर नॉट गुड। आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें तो मेरे पास अच्छे अच्छे मटेरियल्स है, मैं आपको उन मटेरियल से पढ़ाऊंगा जिनसे सही रूल, एकदम एग्जैक्ट कंफर्म रूल जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके बेसिस में ही हमेशा मैं आपको डिटेल दूंगा। सेकंड क्वेश्चन, आई हैव लॉस्ट माई फर्नीचर। आई हैव लॉस्ट माई फर्नीचर। अरे सॉरी, यहां गलती हो गया, यहां पे एस होता तो ये एरर होता, बट यहां पे एस नहीं होना चाहिए। ये सेंटेंस सही है बिल्कुल भी। वी हैड रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन। वी हैड रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन, ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट है। इन दोनों में कोई एरर नहीं है। ही टोल्ड हिज मदर दिस न्यूज।
he told this news to his mother. यहाँ पे रूल का मिस्टेक है, इस सेंटेंस का आंसर क्या होगा? He told his mother this news. जिनको आता है उनके लिए सही है, जिनको नहीं आता वो कोशिश करिए इनको भी नोट डाउन करने का। और अगर चाहते हो कि हाँ इनके रूल्स के बारे में जाने, मैं अभी रूल्स डिस्कस नहीं करूंगा, इन्हें देखो, देख के समझो। अगर चाहते हो रूल्स के बारे में जानने के लिए तो मुझे मैसेज करना, जब बैच स्टार्ट होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आई पैक्ड माई लगेजेस। कभी भी ढेर सारे लगेज जहां भी होते हैं, ढेर सारे सामान जहां भी होगा, उनको एक साथ इकट्ठा कहा जाता है लगेज। यहाँ पे एस नहीं होता, यहाँ पे ये लगेज होगा। देयर आर नो ब्रेड्स इन दिस शॉप। ब्रेड्स तो हमेशा गुच्छे में ही ना आता है, तो ब्रेड्स यूज नहीं होता है। देयर आर नो, देयर आर नहीं होगा, देयर इज नो ब्रेड इन दिस शॉप। और कभी कभी ब्रेड्स को लोव्स भी कहा जाता है। अगर इसको प्लूरल फॉर्म में लिखना है तो यहां हम लोग क्या होगा, देयर आर नो लोव्स इन दिस शॉप। प्लीज एक्सक्यूज द ट्रबल। प्लीज एक्सक्यूज द ट्रबल का मीनिंग क्या आ रहा है? मुझे मुसीबत से बचाइए या मुसीबत को हटाइए। वो सेंटेंस गलत है, इसका सही क्या होगा? प्लीज एक्सक्यूज, ये इट इज मी फॉर द ट्रबल। अगर आप रियली चाहते हैं इंग्लिश पढ़ना, एरर के बारे में जानना, कैसे कौन सा रोल रखे, कहां पे चेंज हो रहा है, तो जरूर से जरूर नॉलेज कैफे @knowledge cafe 2020 पे या तो इंस्टाग्राम या तो FB पे मुझे DM जरूर करना, या तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। He took trouble to do his work. He took trouble to do his work नहीं होगा, इसके जगह पे क्या होगा? He took trouble over his work। अभी मैं रूल नहीं बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आता नहीं, पहले डिस्कस कर देते हैं। आप कोशिश करो, मैं आपको हर एक रूल बताऊंगा। मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए। इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर। इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर, इसमें क्या एरर होगा? कोई एरर बता सकता है? इंडिया में ढेर सारे गरीब हैं, इसमें कोई भी एरर नहीं, ये सही है सेंटेंस अपने जगह पे। He provided the blinds with food। He provided the blinds कभी नहीं होता है, ब्लाइंड होता है, blinds with food। नेक्स्ट क्या है? स्काउट वियर हाफ पैंट्स। अच्छा, हाफ पैंट्स को और क्या कहते हैं? आप घर में चलते हो, घर में पहनते हो तो उनको हाफ पैंट बोलते हैं, बट उनको हाफ पैंट्स कभी नहीं कहा जाता है। उनका रियल में नेम क्या होता है? तो शॉर्ट्स बोलते हैं उनको। He bought a pair of half hose। हाफ होज, हाफ होज नहीं होता है, इसको सॉक्स कहते हैं। स्टूडेंट शुड वियर व्हाइट पैंट्स। यहां पे पैंट्स नहीं होता है, यहां पे क्या होगा आपका? ट्राउजर। आई स्पेंड द हॉलीडे विथ माई फैमिली मेंबर। जब यहाँ फैमिली लिखा गया तो फैमिली के सदस्य होंगे तो ही ना हॉलीडे स्पेंड होगा, तो यहाँ मेंबर लिखने का कोई रूल नहीं बनता है। देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। तो कभी भी किसी जगह का बात हो जहां पे आपको जाना हो, रहना हो, तो वहां पे प्लेस का यूज नहीं होता है, वहां पे क्या होता है यूज? रूम। किसी का भी जगह हो, बस में हो, कार में हो, ट्रेन में हो, वहां पे प्लेस नहीं, वहां पे रूम का यूज होता है। देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। गिव हिम सम ब्लॉटिंग। हाँ, ब्लॉटिंग क्या होता है? ब्लॉटिंग सिर्फ नहीं होता, ब्लॉटिंग एक पेपर होता है।
सम ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग भी होगा, ब्लॉटिंग के साथ क्या यूज होगा, पेपर, ब्लॉटिंग पेपर होता है। राइट दिस इन योर कॉपी, स्कूल में जनरली लोग क्या बोलते थे, राइट दिस इन योर कॉपी, बट रियली क्या होता है, राइट दिस इन योर, इनको नोटबुक कहा जाता है, जिसमें हम लोग नोट्स को नोट करते हैं। इन सभी को आप लोग भी अपने नोटबुक में नोट कर लेना, काम आएगा। उसके बाद क्या, आवर बोर्डिंग इज फुल, बोर्डिंग कहाँ होता है, बोर्ड कहाँ करने जाते हैं, जनरली घरों में रहने जाते हैं जहाँ पे, तो यहाँ बोर्डिंग के साथ क्या यूज होगा, बोर्डिंग या तो हाउस या फिर बोर्डिंग हाउस मतलब कहाँ, जहाँ पे लोग रहने जाते हैं, या फिर उनको हॉस्टल भी कहा जाता है। आई एम लर्निंग अ न्यू पोएट्री, कभी भी किसी भी जगह पे पोएट्री नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आप क्या सीख रहे हो, एक पोयम। ही हिट एन ओवर बाउंड्री, अच्छा ये एन है, ही हिट एन ओवर बाउंड्री, ओवर बाउंड्री मतलब बाउंड्री के बाहर, ओवर बाउंड्री, अगर बाउंड्री के बाहर बॉल चली जाती है तो आप लोग तो क्रिकेट खेलने वाले होंगे ही, इनको ओवर बाउंड्री नहीं बोलेंगे। ही हिट ए 6, ये है कुछ तरह के एरर्स जिनको हम लोग ने यहाँ डिस्कस किया, आप चाहो तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हो। हमें इंग्लिश के एग्जाम में जनरली पूछता है साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। हर इंग्लिश के क्लास में लास्ट में 5 या 10 साइनोनियम, एंटोनियम या कुछ भी जैसा रहेगा मैं उन्हें मेंशन जरूर कर दूंगा, तो आप कोशिश करना मुझे देखने का और लिख के रख लेने का, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। आइए चलिए साइनोनियम्स को देखते हैं। थोड़ा गीला है। साइनोनियम्स, कुछ साइनोनियम्स देख लेते हैं हम लोग। पहला टेबल, दूसरा पालमी, तीसरा पारामाउंट, चौथा पैरासाइट है ये, पांचवा पार्शियल, छठा लाइट, सातवां प्रेजुडिस, लक्सरिएंट। आप चाहते हो अगर पढ़ना और मेरे नोट्स, तो आप मुझे मेंशन कर देना या फिर डीएम कर देना, मैं आप लोगों को अपने नोट्स खुद शेयर कर दूंगा। कुछ लोगों को नोट से ज्यादा बेटर समझ में आता है, उनके लिए भी है सिचुएशन। अगर आप चाहो तो मैं शेयर कर सकता हूं, बट उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हो। जितने लोग सपोर्ट करेंगे उन लोगों को नोट्स मिलेगा। सुप्रीम, साइकोपैन, अनफेयर, सिचुएशन, बायस, एबंडेंट, लुमिनस का क्या हुआ आपका, ब्राइट। ये 9 साइनोनियम से आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो कॉमन एरर सही में पढ़ना तो मुझे जरूर से जरूर डीएम करें।